हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए साइंस का मॉडल पेपर लेके आए हैं। मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं, इसमें से अगर आप तैयारी करोगे तो आपके 70% मार्क तो आ ही जाएंगे। मैं दोस्तों कक्षा 10 का साइंस का इम्पोर्टेंट पेपर लेके हाजिर हुआ हूँ दोस्तों। इससे दोस्तों ये हमारे बताए हुए स्टेप दोस्तों आप फॉलो करोगे तो बहुत आसान तरीके से दोस्तों आपके 70% मार्क्स तो आना एकदम क्लियर है। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहें। ये हमारा साइंस का है दोस्तों, यानी हमारा विज्ञान का है। ये मैं जो बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन, इसमें दोनों वर्जन है, हिंदी और इंग्लिश। आप जिससे तैयारी कर रहे हैं, यदि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ें तो इंग्लिश से आप इसका एग्ज़ाम सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हिंदी से पढ़ें तो हिंदी। इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है, जो 15 मिनट आपके पास पढ़ने के लिए होते हैं और ये 70% का पूर्णांक होता है। इसमें आपके जो नोटिस में लिख भी रखा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। इन्हीं 15 मिनट के बाद आपका शेष 3 घंटा बचेगा। इसमें दोस्तों ये दे रखा है, नंबर 1, यह प्रश्न 3 खंडों का खा एवं गा में विभाजित है, यानी ABC, यानी ये का खा और गा में विभाजित है। उसके बाद ये हमारा आ गया, ये आ गया हमारा खंड का दे रखा हमारा। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इससे तैयारी करोगे तो आपके 70% मार्क आना ही है। ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रखा है। ये हमारा 55 नंबर फर्स्ट का एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। ये हमारे दे रखे हैं, नंबर 1 10 सेंटीमीटर, नंबर 2 15 सेंटीमीटर, नंबर 3 30 सेंटीमीटर, नंबर 4 60 सेंटीमीटर। इसमें जो आपका सही होगा उसमें आपको उस पर क्लिक कर देना है, आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। ये दोस्तों आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं। इसमें से आपका 1 नंबर तो आपको एग्जामिनर को देना पड़ेगा। इसमें ना राइटिंग के नंबर कटते हैं, इसमें आप तैयारी कर लेंगे। उसके बाद ये हमारा आ गया प्रश्न नंबर 1 का खा। प्रश्न नंबर 1 का खा ये हमारा दे रखा, किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। नंबर 1 लेंस के मुख्य फोकस पर, नंबर 2 फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, नंबर 3 अनंत पर, नंबर 4 लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में। इसमें जो आपका सही होगा उस पर आप सही करके कर देंगे, आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा यहाँ से। वही हमारा आ गया प्रश्न नंबर 1 का गा, यानी प्रश्न 1 का गा। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है, नंबर 1 वोल्ट, नंबर 2 वाट, नंबर 3 किलोमीटर, नंबर 4 किलोवाट घंटा। ये भी आपका 1 नंबर देखे जाएगा दोस्तों, आपको मिस नहीं करना है दोस्तों। ये वही हमारा आ गया प्रश्न नंबर 1 का घा। विद्युत धारा का मापन करते हैं, नंबर 1 विद्युत जनित द्वारा, धारा मापी द्वारा, नंबर 3 अमीटर द्वारा, नंबर 4 विद्युत मोटर द्वारा। ये भी आपका 1 नंबर देखा जाएगा, ये 100% क्लियर है। वहीं ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए, इसमें 1 नंबर के, यानी हमारे 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। यदि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश भी देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश से भी आप अपना क्वेश्चन दे सकते हैं। द रेडियस ऑफ क्रिएटर्स ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 3 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ विद भी, नंबर 1 1 सेंटीमीटर, नंबर 2 15 सेंटीमीटर, नंबर 3 13 सेंटीमीटर, नंबर 3 16 सेंटीमीटर। इसमें जो क्लियर होगा आप उस पर कर देंगे, आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। वहीं ये हमारा आ गया प्रश्न नंबर 2 का ये हमारे 2 नंबर क्वेश्चन है। नंबर 1 का दे रखा, एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है,
यानी एक अवतल दे रखा हो, दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 2 नंबर का हो गया। वही हमारा दे रखा, फिर ये हमारा दे रखा प्रश्न नंबर 2 का खा दे रखा। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? ये भी आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। यह श्वेत प्रकाश के वर्ण विपेक्ष में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रमण लिखिए। वही ये हमारा आ गया प्रश्न नंबर 2 का ग नंबर। वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा इनके मात्रक लिखिए। वैद्युत विभव तथा वैद्युत, यानी इसमें से एक लिखना है, दे रखा वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से मात्रक का नाम लिखिए। ये आप क्लियर करेंगे, आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे यहाँ से भी। यानी अब 3 दे रखा है, ये आपके 6 नंबर हो गए क्लियर। वहीं ये उसके बाद ये हमारा आ गया प्रश्न नंबर 3 का। इसमें दे रखा दूरदृष्टि दोष क्या है? दोस्तों व्हाट इज दूरदृष्टि दोष, यानी दूरदृष्टि दोष क्या है? इसके बाद ये इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? आवश्यक किरण आरेख भी बनाइए। यानी इसकी डिफिनेशन भी लिख देना है और इसे संशोधित करते हुए इसकी आरेख भी बनानी, यानी किरण आरेख बनानी। ये आपका 4 नंबर दे रखा है क्वेश्चन। या फिर OR करके आपका ये दे रखा है, यानी अथवा करके दे रखा है। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों आपके 4 नंबर के क्वेश्चन दे रखा, इसमें से आपको एक करना, OR करके दे रखा यानी अथवा करके दो, इसमें से आपको एक कर सकते हैं। उसके बाद यही हमारा दे रखा ये खा नंबर। एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि तार की लंबाई 3 मीटर है और अनुप्रस्थ काट 6 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो तो इसके प्रतिरोधक की गणना कीजिए। ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। या फिर OR करके आपका दे रखा है, ये देखो आप ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 पर परस्पर समांतर में जुड़े हैं। इनके तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी आपका 4 नंबर का हो गया। इससे एक करना है, आपके 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे। वहीं उसके बाद ये हमारा दे रखा है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 दे रखा है ये हमारा। नामांकित आरेख खींचकर किसी वैद्युत मोटर का सिद्धांत एवं कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। यानी नामांकित आरेख खींचकर किसी वैद्युत मोटर का सिद्धांत एवं कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। ये आपका 7 नंबर है, यानी इसको आपको बिल्कुल मतलब ये लॉन्ग शॉर्ट है, यानी ये आपका बड़ा क्वेश्चन जाएगा। ये 7 नंबर का आपका क्वेश्चन है। इसमें भी आपका OR करके दे रखा है, यानी अथवा करके दे रखा है। यदि आप ये पता तो आप ये कर सकते हैं। वहीं आपका ये नीचे ये क्वेश्चन दे रखा है। 2 बल्ब जिनमें से एक पर 100 वाट और 220 वाट तथा दूसरे पर 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है। विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं। विद्युत मेंस से कितनी धारा ली जाएगी? प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोधक, उनका तुल्य प्रतिरोध तथा उनसे ली गई अलग अलग धारा का मान बताइए। ये भी आपका 7 नंबर का हो गया। इसमें से एक करना, आपका 7 नंबर क्लियर हो जाएगा। वहीं वो आपका आ गया प्रश्न नंबर 5, यानी प्रश्न नंबर 5 आ गया और ये खंड खा आ गया। दोस्तों अभी तक हम खंड खा की बात कर रहे थे, यानी खंड खा यानी पार्ट बी। इसमें से दे रखा है, इसमें भी आपके बहुविकल्पी हैं। ये हमारा दे रखा है प्रश्न नंबर 5 का के, यानी कार्बन परमाणु की संयोजकता है। नंबर 1 2, नंबर 2 3, नंबर 3 4, नंबर 5 5। इसमें जो सही होगा आप उस पर क्लियर डन कर देंगे, आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। वहीं आपका दे रखा है प्रश्न नंबर 5 का खा, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है। इसमें से आपको दोस्तों कैल्शियम फास्फेट का सूत्र पहचान कर उसे लिखना है।
जो भी होगा इसमें से आप एक नंबर क्लियर हो जाएगा। वहीं हमारा दे रखा है प्रश्न नंबर 5 का गा। रासायनिक समीकरण है BaCl2 जलीय प्लस H2SO4 जलीय एरो BaSO4 ठोस प्लस 2HCl जलीय है। वहीं आपका ये और नीचे दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है। नंबर 1 योगात्मक अपक्रिया है, नंबर 2 निराकरण अपक्रिया है, नंबर 3 अवक्षेपण अपक्रिया है। इनमें से कोई नहीं, नंबर 4 है। इसमें से आपको एक पहचान के लिखना, आपका एक नंबर क्लियर हो जाएगा। वहीं आपका आ गया प्रश्न नंबर 6 का निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में आक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ कारण देते हुए लिखिए। नंबर 1 Cu++ जलीय प्लस Zn ठोस एरो Cu ठोस प्लस Zn जिंक प्लस जलीय। इसमें से आपको रासायनिक समीकरण में आक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ कारण देते हुए लिखना है। वही हमारा दे रखा प्रश्न नंबर 6 का खा। कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। ये आपका 2 नंबर का है, आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। यदि आप दे रखा है इसमें 1 नंबर मेंडलीव की आवर्त सारणी की किन्हीं 2 उपयोगिता के लिखिए। ये दोस्तों आपके लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की किन्हीं 2 उपयोगिताओं के लिखिए। ये मेंडलीव आवर्त सारणी है, आपका ये लॉन्ग में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी को दर्शाइए या आपकी विवेचना कीजिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी की विवेचना कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए आप मेंडलीव सारणी की बिल्कुल विधिवत दोस्तों तैयारी कर लीजिए। ये आपके 100% ये आपका पूछा ही जाएगा। वही हमारा दे रखा प्रश्न नंबर 7 का निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का IUPAC पद्धति में नाम लिखिए। ये आपका 1 नंबर 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है। वहीं आपका आ गया खा नंबर विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं 2 उपयोग लिखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 उपयोग लिखने हैं आपके, यानी 2 उपयोग आपके 2 नंबर के हैं दोस्तों। ये आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे, 2 उपयोग आपके। वहीं आपका 8 नंबर प्रश्न नंबर 8 दे रखा निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए। ये आपके समीकरण लिख रखे हैं, आपको इसको पूर्ण करना है। ये समीकरण जितने दे रखे हैं ये आपके देख देखो, ये नंबर साइड में दे रखे हैं हमारा। ये CH3COOH प्लस NaOH एरो ए, ये समीकरण दे रखी है आपको। ये समीकरण आपको पूरी करनी है। ये आपकी 5 दे रखी, यानी आपके ये जो 3 दे रखे हैं ये आपके तो 1-1 नंबर के हो गए हैं तीनों। उसके बाद ये आपके 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हो गए, यानी आपके 7 नंबर हैं। यदि आप वो नहीं करना चाहते हैं तो आप ये अथवा वो आर करके दे रखा आपका, आप इससे नीचे भी गिर सकते हैं। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपका दे रखा निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी OR करके दे रखा। यदि आप वो नहीं करना चाहते तो आप ये भी कर सकते हैं। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी नंबर 1 प्रतिस्थापना अपक्रिया लिखिए। ये प्रतिस्थापना अपक्रिया लिखना है। ये भी आपके 2-2 नंबर के हैं। नंबर 2 सजातीय श्रेणी क्या है, यानी इसकी एक मतलब एक डिफिनेशन होती है, वो आपको लिखना सजातीय श्रेणी क्या है। ये भी आपके 2 नंबर दे जाएगी। नंबर 3 दहन अपक्रिया क्या है, इसकी भी आपको एकदम परिभाषा लिखनी है। ये एस्टीकरण क्या है, एस्टीकरण क्या है, ये आपका 1 नंबर का है। एस्टीकरण क्या है, इस तरह आपके 7 नंबर ये क्लियर हो जाएंगे। या आप वो करना चाहते तो वो कर लीजिए, यदि आपको नहीं पता तो आप ये करके आप अपने 7 नंबर बहुत आसान पा सकते हैं। वहीं आपको आपका आ गया फिर खंड गा, यानी पार्ट सी आपको दे रखा है। अभी तक हमारा खंड खा चल रहा था, लेकिन अब खंड सी आ गया, यानी पार्ट सी हमारा आ गया खंड गा। ये हमारा आ गया प्रश्न नंबर 9 का 9 का आ गया क्लोरोफिल अवशोषित करता है। ये ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत सरल ऑप्शन आए हैं। नंबर 1 जल, खनिज लवण, नंबर 2 प्रकाश ऊर्जा, नंबर 3 ऑक्सीजन। इसमें जो सही आप उस पर क्लिक कर देंगे आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा।
ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इसमें से आपका एक नंबर कहा, अगर आपका एकदम सही है तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये 100% क्लियर है। आपकी डिफिनेशन के नंबर भी कट सकते हैं, आपकी राइटिंग नहीं सही है उसके नंबर कट सकते हैं, लेकिन आपको ये एक नंबर एग्जामिनर को देना होता है, एक नंबर ये देगा अगर आपका क्वेश्चन सही है। वही हमारा दे रखा प्रश्न नंबर 9 का खा, जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। यानी जैव विकास का सिद्धांत जिसने प्रतिपादित किया था, यानी उसका नाम लिखिए। नंबर 1 चार्ल्स डार्विन, नंबर 1 ग्रेगर मेंडल, नंबर 3 जगदीश चंद्र बोस, नंबर 4 हरगोबिंद खुराना। यह भी आपका एक नंबर, इसमें से आप क्लिक कर दोगे तो आप एक नंबर क्लियर हो जाएगा। वही हमारा दे रखा है ये गा नंबर, मानव में भ्रूण का पोषण मिलता है। नंबर 1 अंडाशय से, नंबर 2 प्लेसेंटा से, नंबर 3 वृक्क से, नंबर 3 फैलोपियन ट्यूब से। इसमें से आपका एक नंबर भी क्लियर हो जाएगा। वही ये आपका आ गया घ नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विषमपोषी नहीं है? नंबर 1 फफूंदी, नंबर फीता क्रेम, नंबर 3 ईस्ट, नंबर 1 मनी प्लांट। इसमें भी आपका एक नंबर एक क्लियर हो जाएगा। यानी ये खंड का, खंड खा, खंड गा, यानी ये तीनों खंड का, खा और गा, यानी तीनों में ही आपके बहुविकल्पी 4-4 नंबर के क्लियर हैं। ये अगर आप 4-4 नंबर क्लियर कर लोगे तो यानी आपके 4-4 8, 8-4 12, यानी आपके ये 12 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ये 100% में लिख दे सकता हूँ, ये आपके 12 नंबर कहीं नहीं गए, ये आपके 12 नंबर बिल्कुल है, ये 12 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। इसमें से आपके एक भी नंबर कटने नहीं। वहीं ये आ गया हमारा प्रश्न नंबर 10 का, यानी डायाफ्राम क्या है या कहाँ पाया जाता है? यानी डायाफ्राम क्या है, इसका भाई एक नंबर होगा, या कहाँ पाया जाता है इसका एक नंबर, यानी आपके 2 नंबर हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायाफ्राम क्या है, कहाँ पाया जाता है। ये लॉन्ग में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। डायाग्राम का विवेचना कीजिए या डायाग्राम का चित्र बनाते हुए इसे दर्शाइए। डायाफ्राम क्या है, डायाग्राम का नामांकित चित्र द्वारा दर्शाइए। ऐसे क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाएगा, यानी लॉन्ग में भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इसे पूरा विधिवत तैयार कर लीजिए। वहीं आ गया आपका प्रश्न नंबर 10 का खा, पुनरुद्ध भवन यानी पुनर्जनन को उदाहरण देकर समझाइए। पुनरुद्ध भवन और पुनर्जनन को उदाहरण देकर समझाना है। यानी आपको हो गया पुनरुद्ध भवन यानी पुनर्जनन, और उसके उदाहरण के आपके एक नंबर, यानी आपके यहाँ भी 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। वहीं आपका दे रखा ये आपका दे रखा गा नंबर, यानी विषमपोषी पोषण क्या है? विषमपोषी पोषण क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। यानी विषमपोषी का एक नंबर हो गया, एक हो गया आपका उदाहरण के, यानी आई इसमें भी आपके 2 नंबर एकदम क्लियर हो जाएंगे। विषमपोषी पोषण क्या है, ये हो गई उसकी डिफिनेशन यानी परिभाषा क्या है, इसका एक उदाहरण देते, यानी जैसे करके आप एग्जाम्पल इसका लिख सकते हो, उसका भी एक नंबर आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। वहीं आपका आ गया प्रश्न नंबर 11 का, यानी मानव के नर जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। जो मानव होता है ना उसके नर जनन का, मादा नहीं दोस्तों, ये नर जनन का नामांकित चित्र बनाइए। ये आपको नामांकित चित्र बनाना है और उसके जितने भी बाह्य अंग सबको दर्शाना है। दर्शाते मतलब ये है बाह्य अंग है, इसको दर्शाते हुए उसमें नाम लिखना है। ये आपके 4 नंबर का है, ये आपके 4 नंबर क्लियर हो जाते हैं। यदि आपका एक क्वेश्चन और दे रखा हुआ करके, यदि आपको इसको नहीं करना है तो आपका ये वो और यानी अथवा करके दे रखा है, ये आप कर सकते हैं। आवृतबीजी एंजियोस्पर्म पुष्प के स्त्री केसर से अनुदैर्घ्य काट का एक नामांकित चित्र बनी है। यानी जो आवृतबीजी होता है एंजियोस्पर्म पुष्प के स्त्री केसर के अनुदैर्घ्य काट का एक नामांकित चित्र बनाना है। ये भी आपका 2-2 नंबर के हो गए, यानी आपका ये 4 नंबर क्लियर हो जाएगा। यदि आपको वो पता तो आप वो कर दीजिए, यदि ये पता तो आप ये कर दीजिए, आपके 4 नंबर आ जाएंगे। वहीं पे आपका ये दे रखा, वहीं का खा नंबर दे रखा है। किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए है दोस्तों, यानी किसी पर 2 पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी। नंबर 1 विक्राणु नेफ्रॉन, इस पे लिख दीजिए ना। ये नंबर 2 सौर ऊर्जा, ये आप लोगों के लिए बहुत आसान रहेगा। नंबर 2 सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा पे तो हर एक पता है बहुत आसान रूप से। ये नंबर 3 दे रखा प्राकृतिक संसाधन,
यानी प्रकृति में कौन सा संसाधन है। ये भी आपके 2-2 नंबर के हो जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, यानी आप फिर 2 पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी, यानी आपके 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे। वहीं ये आपका दे रखा, यानी OR करके दे रखा, अथवा करके दे रखा, इस पर भी आपको किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होंगी। यानी वायु श्रवण, ये आपका हो गया नंबर 1। नंबर 2, मानव हृदय में रुधिर प्रवाह, इस पे भी आप संक्षिप्त टिप्पणी लिख सकते हैं। वहीं आपका 3 नंबर आ गया वन प्रबंधन, यानी इसमें से आपको 1 पे संक्षिप्त लिखने के 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे, यानी आपको 2 पे करना है तो आपके 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे इस तरह। फिर वहीं आ गया आपका प्रश्न पत्र नंबर 12। वहीं आपका आ गया प्रश्न पत्र नंबर 12। एक आवृतबेजी एंजियोस्पर्म पौधे के नर जननांगों का वर्णन कीजिए। यानी एक आवृतबेजी एंजियोस्पर्म पौधे के नर जननांगों का वर्णन करना है। यानी एक आवृतबेजी एंजियोस्पर्म पौधे के नर जननांग का वर्णन करना है। ये आपका 7 नंबर का है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका 100% पूछा जाएगा, या 60 में पूछा जाए, लेकिन ये पूछा जाएगा। एक आवृतबीजी एंजियोस्पर्म पौधों के नर जननांगों का वर्णन कीजिए। या फिर आपका OR करके दे रखा, अथवा करके दे रखा है। मानव में लिंग निर्धारण की विस्तार से व्याख्या कीजिए। ये आपका दे रखा, मानव में लिंग निर्धारण की विस्तार से व्याख्या कीजिए। ये भी आपका 7 नंबर क्लियर हो जाएगी। इसमें से आपको एक करना, ये भी आपका पूछा जा सकता है, या 60 में पूछा जाए, या आप विस्तार से आप इसे पढ़ लीजिए। ये आपका 100% क्लियर है, ये ज़रूर पूछा जाएगा। आवृतबीजी अनावृतबीजी आवृतबीजी, कभी कभी इसमें ये पूछ लीजिए तो आवृतबीजी तथा अनावृतबीजी में अंतर लिखिए। ये आपका ये मैंने जितने भी जानकारी दे रखी है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मैंने जितने एक क्वेश्चन बना रखा है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो प्रश्न पत्र नंबर 1 का का हो, या 1 का खा हो, या 1 का गा हो। इसमें से आपके अगर जितने भी मैंने बता रखे हैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आपके ये तो 12 नंबर क्लियर हो गए, यानी आपके जो बहुविकल्पी पे दे रखे हैं ये आपके 12 नंबर क्लियर हो जाएंगे। इसमें से आपके ना राइटिंग का 1 नंबर कटेगा, ना कुछ भी कटेगा, इसलिए ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे बहुविकल्पी वाले। यानी आपके ये प्रश्न नंबर का खा गा, यानी आप ये तीनों दे रखे हैं। इसमें से आपको मैंने जो स्टेप बता रखा है, इस स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करोगे तो आपके 70% मार्क आ ही जाएंगे। इस तरह मैं यूपी बोर्ड से रिलेटिव यानी सभी विषय के मॉडल पेपर लेके आप लोगों के बीच में जल्द से आने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये हाई स्कूल इंटर के सभी मॉडल पेपर मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा कि हमें कितने % देना है, कितने नंबर हमें मिलेंगे, क्या चीज़ हमें इम्पोर्टेंट होगी, सारी चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताएंगे। इस तरह अगर आप तैयारी करोगे तो आपके 70% मार्क आ जाएंगे। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर आप फर्स्ट टाइम भी पेपर दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता रखे कितने नंबर से कौन आएगा। यानी आपके ये जो खंड का खा गा, यानी आपके ये 4 नंबर के, यानी 4 से 12, यानी आपके ये 12 नंबर तो क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको दे रखा है 60 और कैसे दे रखा है, ये सब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं यूपी बोर्ड का मतलब सारे मॉडल पेपर तैयार कर रखा हूँ। अब स्टेप बाय स्टेप मतलब सारे मॉडल पेपर लेकर आप लोगों के बीच में जल्द ही हाजिर हो जाऊँगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यूपी बोर्ड से कोई भी लेटेस्ट जानकारी होती है, या मॉडल पेपर हो या अन्य कोई जानकारी हो, तो सबसे पहले अगर हमारे चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट पे अपलोड की जाती है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हम आप लोगों के वीडियो जैसे अपलोड करेंगे आप लोगों के बीच में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी। इस तरह आप ही बहुत देख सकते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।